सीबीआई की जो जांच चल रही थी उसका परिणाम कब आएगा, वो अभी तक तो आया नहीं है। सामने दिख रहा है गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर कारण वही है कि इसमें एस्पिरेंट भी तो बराबर के, देखो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर मान के अगर उनको छोड़ दिया जाता है कि यूथ है, यंग एस्पिरेंट्स है, उनके साथ कुछ ऐसा करेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। भाई उन्होंने कितनों का भविष्य खराब करा है, और कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, स्कूल गोइंग किड्स तो है नहीं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा था कि वो जम्मू कश्मीर में बदलाव लाएंगे और जो धांधलेबाजी यहाँ पर हो रही है, जो करप्शन यहाँ पर हो रही है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा था उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये इतना सरल है नहीं। क्योंकि यहाँ पर पहले जिन लोगों ने राज किया उन लोगों ने इस तरह से राज किया कि उनके किए हुए कार्य और जो शिक्षा उन्होंने बच्चों को दी है वो बच्चों के जीन्स में चली गई हैं। और आजकल जब उस पर बात होती है तो ये लोग, जो लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको आकर ट्रोल करने लगते हैं, उनके ऊपर बातें करने लगते हैं। एक बात यहाँ पर हमें, जब से हम भी कार्य कर रहे हैं और धारा 370 हटने के बाद हमने जो देखा, ब्यूरोक्रेसी का कार्य करने का तरीका बहुत अलग ढंग का है। ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि उनकी कोई बात की ही ना जाए, ब्यूरोक्रेसी आए ही नहीं, उनका नाम ना आए। और अगर कोई हंगामा हो रहा है तो जैसे दो बिल्लियां लड़ रही हो, एक बिल्ली दूसरी को कहे तू ठीक नहीं है, दूसरी वो कहे कि तुम ठीक नहीं हो, और बीच में जो बंदर होता है वो कहता है कि मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन ठीक है, तो वो उसकी वाली भी रोटी खा जाता है तो इसके वाली भी। तो ऐसा वाला माहौल जो है यहाँ ब्यूरोक्रेसी का है। लोग सरकारों को कोसते हैं और सरकारें लोगों को कि ये लोग ठीक नहीं है, लेकिन बीच में जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना कार्य बड़े आराम से कर रही है। कुछ समय से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि इस ब्यूरोक्रेसी को भी जो है वो लोगों के सामने लाया जाए कि ये देखें यहाँ पर किस तरह से कार्य कर रहे हैं। और जेकेएसएसबी में जो धांधलियां हो रही थी उस पर गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए, लेकिन उसके बाद भी सुधार नहीं है। ये लोग अब भी ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो धांधलेबाजी थी वो चलते रहे। कितने सारे एक्शन इन लोगों पे हो रहे हैं, छापेमारी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लाज शर्म है नहीं। एक बार पुनः इन चीज़ों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ विंकल शर्मा हैं जो जेकेपीएसआई के एस्पायरेंट हैं, और इन्होंने खुलकर इन चीज़ों के ऊपर, ये जो स्कैम हुए हैं इनके ऊपर आवाज़ उठाई। विंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट तो स्क्रैप हो गई, भर्तियाँ स्क्रैप हो गई, संतुष्ट हैं, खुश हैं, हो गई शांति, एग्जाम दे दिए? देखिए दीपक जी, स्क्रैप हुई उसका कारण था कि वहाँ धांधलियाँ हुई थी, और हमने तो जांच की मांग करी थी। जांच के बाद निर्णय तो सरकार का था, एलजी साहब का था। जो करा, उनको जो सही लगा वो करा। संतुष्टि की बात कैसे आई? संतुष्ट तो तब होते जब वो कल्प्रिट्स को पकड़ते। आज दिन तक, आज कितना समय हो गया है, बाद में ये ऐसे बड़े आसानी से बोल दिया जाएगा कि समय ज़्यादा हो जाने के कारण सबूत नहीं मिल पाए। कईयों को हम, जो वो जिनके ऊपर शक था उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, बड़ी आसानी से कह दिया जाएगा। डिले खुद करा है। आज भी अगर देखा जाए तो क्या कितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, रिमांड पे कुछ लोग हैं, लेकिन साथ ही साथ में अभी तक चार्जशीट तक नहीं हुआ है। जो जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया, हमें पता है, हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, पब्लिक रिकॉर्ड जो है सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहे हैं कि किस तरह से सारी चीजें इनको पता थी, उसके बावजूद इन्होंने गलत काम किए हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाइयां तो हुई नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को अभी तक कोई छापेमारी या पूछताछ उनसे नहीं हुई। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं और बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ छापेमारी नहीं हुई है। पत्रकार का भी एक नाम आया था। पत्रकार थे, नेता थे, कुछ होटल्स थे, जिन होटलों के नाम आए थे जहाँ कैंडिडेट्स रुके थे, कुछ एक के बारे में यहाँ, मतलब देखो, इसको पता नहीं क्यों, लेकिन सिर्फ जम्मू सेंट्रिक रख दिया है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही रख दिया है, जो एस्पिरेंट के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी जगह तो गई नहीं है, कहीं देखा ही नहीं। रजौरी में था, कठुआ में था, लखनपुर में था, कहीं ये सब चीजें छोड़ दी गई। और मैंने वही कहा कि लास्ट में आके ये बड़े अच्छे से, बड़ी सफाई से कह दिया जाएगा कि समय ज्यादा हो गया था,
जिसके कारण से मतलब कार्रवाई थोड़ी देर से हुई, उसके कारण से सबूत नहीं जुटा पाए, सबूत नष्ट कर दिए गए, तो बड़ी आसानी से कह दिया जाएगा। वैसे भी कोई खास धाराएं लगाई नहीं थी, उसके बाद सबूत भी नहीं मिलेंगे तो धाराएं कहाँ और गिरफ्तारियां कहाँ। नहीं मतलब सीबीआई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही जिस तरह से उन्हें करना था, तो किसी के इशारे पर या कोई उन्हें कह रहा है कि ये वाला इलाका छोड़ दो, इस बंदे को छोड़ दो, कोई पीछे डायरेक्शन दे रहे हैं लोगों को? नहीं दीपक जी, सीबीआई कार्रवाई ही तो कर रही है। जब से सीबीआई के पास ये डायरेक्शन आई कि कार्रवाई करो, लेकिन पोस्ट कार्रवाई शुरुआत में ही डिले कर दिया गया था। कितना डिले शुरुआत में ही करा था, और अब देखो कि आज कल हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां कब होंगी, परिणाम कब आएगा। जो कार्रवाई सीबीआई की जो जांच चल रही थी उसका परिणाम कब आएगा, वो अभी तक तो आया नहीं है। सामने दिख रहा है गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर कारण वही है कि इसमें एस्पिरेंट भी तो बराबर के, देखो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर मान के अगर उनको छोड़ दिया जाता है कि यूथ है, यंग एस्पिरेंट्स है, उनके साथ कुछ ऐसा करेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। भाई उन्होंने कितनों का भविष्य खराब करा है, और कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, स्कूल गोइंग किड्स तो है नहीं, वो एडल्ट्स हैं, जॉब के लिए मतलब जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, तो स्वाभाविक है 18 साल से ऊपर है। अगर उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं होंगी, जो इतनी लिस्टें वायरल हो रही थी, जो रिकॉर्ड जेकेएसएसबी से सीबीआई ने उठाया है, जो एस्पिरेंट्स की तरफ से सीबीआई को गया है, उस रिकॉर्ड को पूरे को खंगालना चाहिए था। जो पैसा दे रहा है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए कार्रवाइयां किस पे हो रही हैं वो तो चार्जशीट पे दिखाएंगे। हमें ऑन ग्राउंड जो चीजें दिख रही हैं वो यही है कि अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं उन बड़े बड़े मगरमच्छों की। लेकिन दूसरा सवाल मैंने आपसे किया कि आपने स्क्रैप तो करवा दी, तो एग्जाम हो गए आपके? देखिए दीपक जी, पेपर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जेकेएसएसबी इतना इनकॉम्पिटेंट है, पिछले 2 साल में कोरोना के पीरियड में और कोरोना के बाद में इनकी अगर प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो उन्होंने किया क्या है, तो अगर आप देखेंगे करोड़ों रुपए की सैलरी इनको मिल गई है, और इनसे अभी तक एक एग्जाम कैलेंडर तक नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कराई है वो कई कोर्ट में जा रही है, कोई कुछ हो रहा है। इनकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है आप देख लीजिए। और जहाँ कराई है तो जम के धांधलियाँ कराई हैं, जिन रिक्रूटमेंट्स को उन्होंने कंप्लीट कराया था अपने हिसाब से, बड़ा कह रहे थे कि हमने कंप्लीट कर दिया है, जम के धांधलियाँ हुई थी। ब्लैक लिस्ट फॉर्म में पेपर लिए थे। अभी भी इनको देख लो, कब से ये बच्चे, हम सब लोग एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई एग्जाम कैलेंडर तो बनाओ आप। 3-4 पेपर है इनके पास, 5 पेपर है, उसका एग्जाम कैलेंडर नहीं इनके पास से बन रहा। ग्रीवियंस डालो तो कह रहे हैं हाँ जी इन प्रोसेस है, 1-2 दिन में आ जाएगा। अरे भाई, ना सीबीआई की तरफ से हमें कुछ सुनने को मिल रहा है, ना आपकी तरफ से कुछ सुनने को मिल रहा है। जिन परीक्षाओं की जांच चल रही है, ठीक है, उनकी जांच चल रही है, आप कम से कम एग्जाम कैलेंडर तो बना सकते हो। इनकी एक चीज में बहुत एक्टिवनेस है, वो वही है कि फर्म की जानकारी जुटाए बिना टेंडर दे दो। ब्लैक लिस्टेड है, क्या है, कहाँ उनके कराए हुए पेपर लीक हुए, उनको दे दो टेंडर, बाकी बाद में देखा जाएगा। या ऐसा तो नहीं है कि जानकारी होने के बाद देते हैं कि ठीक है, जैसे एक बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सही है। एक खबर भी हमने पब्लिश की थी, हमारे पेपर पे लगी थी, आपके ही माध्यम से ये चीज जो है मेरे संज्ञान में भी आई। हमें तो पहले से भी ये जानकारी थी कि इनको पता है, इनको पता होता है, क्योंकि मैंने जजमेंट जो है वो पढ़ी थी, उसमें इनको पता था कि हाँ भाई ये फर्म जो है ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन उसमें रिटर्न में नहीं था। लेकिन जो डॉक्यूमेंट स्टेट समाचार में जो पब्लिश हुआ था उसमें तो सामने लिखा हुआ है कि इनको पता था ब्लैक लिस्टेड है, उसके बाद भी दिया था और किसी ने विरोध भी नहीं करा। तो ये क्या करते हैं, मतलब ब्लैक लिस्ट कंपनी को कैसे कोर्ट में क्या कहकर इनको एग्जाम लेने के लिए परमिशन मिल जाती है? देखिए कोर्ट में इन्होंने बताया ही नहीं था, इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया था, झूठे में ये बात बोली थी कि भाई हम उसी कंपनी से करा रहे हैं जिस कंपनी ने पहले भी सक्सेसफुली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर और 4th क्लास की रिक्रूटमेंट करा चुकी है, ऐसा इन्होंने कहा था। कोर्ट में कहा है, कोई भी जजमेंट चेक करेगा। आप मुझे बताइए, अगर सक्सेसफुली हुआ था तो आज सीबीआई की जांच में कैसे आ गया पंचायत का पेपर लीक हुआ था? अब अगर सीबीआई की जांच में पंचायत का आया है सामने, की पंचायत का पेपर लीक हुआ था, उसके क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में नहीं आई है। जिन लोगों का वहां 0.1 मार्क से या जो लास्ट कट ऑफ से सिर्फ नेक्स्ट जो बंदा था जिसका पेपर रहा था, उसके दिल पे क्या बीतेगी? आज ये बात आ जाएगी कि समय ज्यादा हो जाने के कारण प्रूव नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ दिया जाएगा और क्या। मतलब फिर ये धांधलियां रुकेंगी नहीं? देखिए मंशा होगी तो धांधलियां रुकेंगी दीपक जी, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, मीडिया और हमारा काम इतना ही है कि हम। लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, जेकेएसएसबी के अंदर जितना भी स्टाफ था पूरा का पूरा चेंज किया गया, लेकिन कुछ लोग वहां पर अभी भी हैं। जानते हैं, आपको पता लगा कि कौन कौन लोग अभी वहां हैं? जी बिल्कुल, हमारे संज्ञान में ये चीज है, कुछ लोग अभी भी हैं वहाँ। जैसे तो अधिकतर लोग बदल गए हैं, 3-4 लोग अभी हैं, नाम तो अभी खैर नहीं, लेकिन हाँ सेक्रेटरी शायद पुराने हैं अभी, और भी कुछ लोग हैं जो पुराने हैं जेकेएसएसबी।
ये तो जब दोबारा से बात आती है कि एजेंसीज जो ब्लैक लिस्टेड है उनको एंटर नहीं किया जाए तो बीच में फिर वो धीरे धीरे घुस रही होती है, वो कौन घुसाता है फिर इनको? ये देखिए दीपक जी, ये टेंडर कमेटी का वो है, टेंडर कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि किसको टेंडर मिलना है किसको नहीं मिलना है। अब टेंडर कमेटी में जो सदस्य हैं, अभी भी पिछले दिनों ही टेंडर कमेटी के 4 सदस्य जो ट्रांसफर कर दिए थे इन्होंने, तो वो वही टेंडर कमेटी जो टेंडर अभी पीछे स्क्रैप हुआ, जिसमें एक ब्लैक लिस्ट फर्म ने पार्टिसिपेट किया था, लगभग लास्ट एंड तक वो पहुंच गई थी। कैसे क्यों डिस्क्वालीफाई हुई है ये खैर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये चीज़ जरूर थी कि उसमें करी थी। उसके बाद ही 4 लोगों को ट्रांसफर कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो JKSSB में आए भी थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेंडर कमेटी का सबसे बड़ा रोल होता है, चेयरमैन का हो ना हो, लेकिन टेंडर कमेटी का सबसे बड़ा रोल होता है कि भाई टेंडर किस फर्म को मिल रहा है, टेंडर किस फर्म को मिल रहा है, तो वो देखते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा एक और खबर हमने प्रकाशित की थी और कुछ एस्पायरेंट आप ही लोग थे शायद पीछे, जो ये कह रहे थे कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए CBT मोड में, वो हो गई? देखिए दीपक जी, आपका भी मतलब सहयोग हमें मिला और समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी सहयोग हमें मिला। वो भी यही कह रहे हैं टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। लेकिन मैंने वही कहा आपको कि LG ऑफिस में जो बैठे हुए बाबू हैं उनके तक हमने ये बात पहुंचा दी। JKSSB में जो है उनके तक ये बात पहुंचा दी कि इस तरह से धांधलियां हुई हैं। मैंने आपको कहा कि बड़ी ही चालाकी से चीज़ों को दबाने की कोशिश होती है, इसलिए कि बदनामी और ना हो। ये बहुत गलत है। इन्होंने वो अभी तक जांच नहीं करी है, लेकिन देखिए जिस दिन भी वो जांच शुरू होगी उस दिन JKSSB के और कच्चे चिट्ठे सामने आएंगे। इसी डर से ये जांच नहीं करा रहे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे। इनके पास CCTV फुटेज तक नहीं है। ये हमें कह रहे हैं कि फुटेज है, अगर फुटेज है तो फिर दिखाइए, पब्लिक करिए उसको। बच्चा एस्पिरेंट खुद आके कहता है कि सर मेरे रूम का फुटेज देखिए, उसमें वहां धांधली हो रही है, तो ये आगे से जवाब देते हैं जिसने पढ़ा हो वो नकल नहीं करता। अरे भाई, आपको नकल से लेना देना है, आपको चीटिंग से लेना देना है कि आपको उस बच्चे की बात सुननी है? अगला खुद कह रहा है, जैसे आपने देखा फायर एंड इमरजेंसी में एक एस्पिरेंट खुद कह रहा है कि मैंने पेपर खरीदा था और आपने उसने बैंक स्टेटमेंट दिया। इनकी तब हिम्मत नहीं पड़ रही है कार्रवाइयां करने की। आप बताइए कितनी मतलब जलालत भरा काम है इनका, ये जो कर रही है सरकार। नहीं, ये सब बातें कि आपको क्या लगता है उपराज्यपाल तक नहीं पहुंच रही? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ना हमें वहां तक कोई अलो है कि भाई हम वहां कोई जरिया ऐसा कि हम वहां पहुंच जाएं। हम ऑनलाइन ग्रीवियंस डाल के हमने उनके तक ये बातें पहुंचाई हैं, लेकिन वो भी ऐसा तो है नहीं। गवर्नर साहब खुद बैठे हैं कंप्यूटर पे कि भाई कौन कौन से लोग ग्रीवियंस दे रहे हैं। जो वहां लोग चला रहे हैं सारा सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है, वो ऐसी चीजों के ऊपर पहुंचने नहीं देते हैं, तभी ऐसे काम हो रहे हैं। मतलब आपको लगता है हाईजैक करके रखा हुआ? कंप्लीटली हाईजैक है। ये ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है। अगर नहीं है तो आप बताइए ना, इतनी देर से इतने बड़े बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम हो गए हैं, तो कोई किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? रेड पड़ गई, ठीक है, सबूत नहीं मिले, मतलब ऐसा कैसे हो गया कि सबूत नहीं मिले? बड़ी हैरानी की बात है, सबूत नहीं मिले हैं। और अगर सबूत मिले हैं तो फिर उनके गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? वो भी बड़ी हैरानी की बात है। 2 और भर्तियों को स्क्रैप कर दिया गया, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के बारे में पता चला है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में। ये दोनों उपराज्यपाल साहब ने ये फैसला लिया है कि इन्हें स्क्रैप कर दिया जाए। ये आपने करवाई है? जी, ये ऐसा नहीं है। हमने वो LG साहब कश्मीर यूनिवर्सिटी के VC चांसलर हैं, तो उन्होंने ही देखा, VC के संज्ञान में ये चीज़ें आई, जो एस्पिरेंट थे उन्होंने लाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे इसमें हुआ है धांधली। जब उसकी उन्होंने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी होगी तो उन्होंने पाया कि भाई इसमें गड़बड़ियां हैं, तो LG साहब का फैसले का स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्क्रैप हुआ, बहुत अच्छा है, और ये होना भी चाहिए। धांधलियां करके लोग लग रहे हैं, वो नहीं लगने चाहिए। लेकिन क्या स्क्रैप करके रुक जाएंगे? क्या नहीं रुकेंगे दीपक जी? हमने शुरू से कहा कि इसका एक फुल प्रूफ तरीका जो है वो लाना पड़ेगा, और इसके लिए JNK को लीडर बनना पड़ेगा। JNK क्यों ना एक पहली स्टेट ऐसी हो जाए जो धांधलियों को रोकने का एक नया तरीका आजाद कर ले। ऑडिटिंग के लिए वगैरह वगैरह कई तरीके हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन उपराज्यपाल के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने स्क्रैप की। और यहाँ पर जो बातें इस समय जम्मू शहर के अंदर हो रही हैं, कश्मीर के अंदर जो बातें शायद आपको लग रहा है ऊपर नहीं पहुंच रही, अगर पहुंच जाती तो वो फिर कार्रवाई होती इनके? 110% है दीपक जी। हमारी जो बात थी JK PSI के दौरान तुरंत LG साहब के तक पहुंची थी, और उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया था। फाइनेंस के टाइम पे इमीडिएट एक्शन लिया था, क्योंकि उनके तक बातें पहुंच गई थी। अब जब हमने JKSSB को ये बोलते हैं, तो ये ऊपर से जब इनको कोई आदेश आता है, हाँ जी इसकी जांच चल रही है जी, CBI जांच कर रही है। अरे CBI तो जांच कर रही है JK PSI की, अभी तक तो CBI में
फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो है उसको लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर तक नहीं लगी है उसकी, एफआईआर भी नहीं लगी है। एफआईआर भी नहीं लगी है, हमें तो दिखी नहीं कहीं उसकी कॉपी कोई। अभी तो खैर मसला कोर्ट में चला गया, उसका जाने का कारण भी ये है क्योंकि जब एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको अगर किसी के ऊपर कार्रवाइयां नहीं दिखेंगी तो उनको तो नाइंसाफी लगेगी ना। इतनी देर पहले ही वो एग्जाम का रिजल्ट, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कुछ हो चुका था, कितना पुराना जेकेपीएसआई से पुराना मसला है और उसके ऊपर अभी तक कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। बताइए मुझे ये कहाँ जायज है, ये कार्रवाई करने के मूड पे नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि उपराज्यपाल साहब को भी किसी और कामों में उलझा कर रखा ताकि वो वहां उलझ रहे हैं और ये वाली बात जो है वो धीरे धीरे इसको डिले किया? देखिए दिव्या जी, कुछ तो है, मैंने वही कहा ना, उपराज्यपाल जी के पास इतना समय नहीं है कि वो हर एक, भाई आप खुद बताइए ना, हम अपने अगर निजी जीवन को देखें तो हम कितनी चीजों को एक टाइम पे फोकस कर पाते हैं। उनको तो पूरा स्टेट देखना है, करेंगे ये सब, भरेंगे वो, एलजी भरेंगे तो एलजी साहब ना करेंगे। करतूत पुराने चेयरमैन की है, ब्लैक लिस्ट फॉर्म से पेपर उसने कराया है, भुगतना किसको पड़ रहा है? एलजी साहब को, है ना। वहां गवर्नर हाउस में एलजी ऑफिस को जो चलाने वाले हैं उनके ऊपर भी कोई बात नहीं आएगी, लेकिन ये वही है, करेगा कोई भरेगा कोई, इसी चक्कर में एलजी साहब तक बातें पहुंचाई नहीं जाती और ये धांधियां कर जाते हैं। वुमेन बटालियन के एस्पायरेंट जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो भी सामने आई, वो भी कह रही हैं इसमें स्कैम है, इसमें गड़बड़ी, कुछ पता चला आपको? देखिए दीपक जी, आपके माध्यम से ही और बाकी मीडिया चैनलों के माध्यम से हमने देखा, चीज़ें सामने आई कि वाकई में वो बच्चियां कह रही हैं कि भाई, जो बहनें हैं वो कह रही हैं कि यहाँ पेपर में ऐसे करके कांस्टेबलों ने पेपर कराया, ऐसा कुछ सुनने में मिला था। तो अगर ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, उनका एक और भी कहना है कि भाई ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट उठा है, तो आज यूटी काडर में उठाते, जो आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद जो है वो यूटी काडर में उठाते हैं चीज़ें, सारा मेरिट। तो मेरिट का कहीं ना कहीं कत्ल तो हुआ है। अगर 2 नंबर वाला या 4 नंबर वाला कैंडिडेट अंदर है, 11 नंबर वाला कैंडिडेट अंदर है लिस्ट के, और 70 नंबर वाला या 65 नंबर वाला बाहर है, तो ये मेरिट का कत्ल है। कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन जो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज उठा के भी आप वैसा मेरिट बना रहे हो कि भाई कहीं ना कहीं ये दौर होता था जब यहाँ 370 था, तब ये इस दौर में ये चीजें होती थी। उसको इनजस्टिस कह के जो है केंद्र सरकार, जहाँ जो मोदी सरकार है वो कहती रहती है इनजस्टिस हो रही है, तो आज भी वही हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं उस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये बात भी आपको लगता है ऊपर तक नहीं पहुंच रही है या पहुंचने नहीं दी जा रही? ऊपर तक अधिकतर बातें नहीं पहुंचती हैं, अधिकतर पहुंचने नहीं दी जा रही। हमने ग्रीवियंस सेल में पिटीशन डाल के देखा है, वहां सिर्फ और सिर्फ वही चीज आगे पहुंचाई जाती है जो उनके फेवर में होती है, ब्यूरोक्रेसी के फेवर में होती है। जो एस्पिरेंट, जो जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में है चीजें, वो ऊपर नहीं जाती हैं। नहीं तो आप किसी को भी अगर डाउट है तो आप कोई ग्रीवियंस डाल के देखो, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन क्या होता है वो देखिए। हमारी एक पिटीशन थी जो जेकेएसएसबी में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को लेकर गई थी, वो गैड में रेफर हुई। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में वहां गई है, जेकेएसएसबी को नहीं गई कि इसके ऊपर एक्शन लो। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जेकेएसएसबी के पास अगर मैंडेट नहीं है तो भाई डमी बैठाया क्यों है वहां पे जेकेएसएसबी? ठीक है ना। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नहीं सुनते हैं, नहीं चीजें ठीक से चलाते हैं, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है, हमारे साथ हुआ है, इसलिए वो इल्जाम नहीं है, हमारे पास सबूत है। लेकिन इतनी सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो इनका सोल्यूशन क्या है? क्या ये डिपार्टमेंट जो ये कार्य कर रहे हैं, जब डिपार्टमेंट पूरा का पूरा ही लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो फिर डिपार्टमेंट ही समाप्त कर देना चाहिए? कोई इस तरह का कुछ ऐसा? अगर कुछ नहीं चाह रहा तो कर देना चाहिए। दीपक जी, मैं एक बड़ी, मतलब ये हो सकता है कुछ बुद्धिजीवियों को ये सही लगे, कईयों के लिए ये भी हास्य, मतलब एक हंसने का सबब बन जाए, लेकिन आप देखिए, फायर एंड इमरजेंसी अलग बोर्ड है, यहाँ पे पुलिस रिक्रूटमेंट है अलग बोर्ड है, जेकेएसएसबी कुछ डिपार्टमेंट के लिए कराता है, हॉस्पिटल्स की रिक्रूटमेंट सीएमओ लेवल पे कर देते हैं जो लोकल, ऐसे कई सारी, अच्छा गेस्टेड के लिए पीएससी है, कई रिक्रूटमेंट बॉडीज है और सब पे इल्जाम लगते हैं। कुछ मंगा कोई है नहीं इनको, कौन इनको कंट्रोल करता है कौन नहीं है, कोई कहीं से भी बैठता है, कोई भी आता है वहाँ 2-4 महीने के लिए चेयरमैन बैठता है, साल के लिए चेयरमैन बैठता है, अपनी इधर उधर से सब कोई सेटिंग करके लिस्ट निकालता है, चलो जी काम खत्म, पिसता है एस्पिरेंट। तो क्यों चाहिए? एक स्टेट है, इतनी सी स्टेट है, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। साल में कितनी, साल में ये 5,000 नौकरी भी नहीं देते हैं, 4,500 जॉब भी नहीं देते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि पूरी स्टेट में रिक्रूटमेंट बॉडी ही एक हो जाए और वो डायरेक्टली सीएम को रिपोर्ट, सीएम अभी तो है नहीं वर्तमान में, एलजी साहब को रिपोर्ट करे। अब इसका ये होगा, और इसके साथ साथ देखो, ये मेरा सुझाव है, एक तो सारे इन बोर्ड को डिसॉल्व कर दो, चुपचाप एक रिक्रूटमेंट बॉडी बनाई जाए जो
सब रिक्रूटमेंट्स को देखे स्टेट में, गजेटेड भी, नॉन गजेटेड भी, कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे, ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ना कोई किसी डिपार्टमेंट का अपना बोर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने जहां होता है वहां पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, पैसे देके अपॉइंटमेंट्स होती हैं, फेवरेटिज्म होता है, सब चीजें होती हैं। कहीं इंटरव्यू में फेवरेटिज्म हो जाता है, जहां रिटन टेस्ट नहीं है तो वहां सिर्फ इंटरव्यू देके, और कहीं इंटरव्यू भी नहीं है, रिटन भी है, तो वहां डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कर लिया जाता है। किसी का डॉक्यूमेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, रिजेक्ट कर देना है, हाँ जी तो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। ऐसे बहाने बना के जेन्युइन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है। तो एक सिंगल बोर्ड बनाया जाए, सिंगल बोर्ड सबको देखे, रिक्रूटमेंट डायरेक्टली रिपोर्ट करे वो गवर्नर साहब को या सीएम को, और इसके साथ साथ इनकी करी हुई रिक्रूटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटिंग के लिए भी अलग से वो है विंग बनाया जाए। इनका हर लिस्ट जो है, हर रिजल्ट, हर एग्जाम ऑडिट होना चाहिए, ताकि एक नकेल रहेगी इनके ऊपर। जैसे केंद्र सरकार कोई खजाना खर्च करती है तो कह गए कि खजाना कहाँ खर्च हुआ, वो ऑडिट करती है। अब ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स का भी जरूरी है इस समय। भाई अब वैसे थर्ड पार्टी प्राइवेट से कराओगे रिक्रूटमेंट ऑडिटिंग, क्यों? सरकार का रखे ना अपने पास, कर ले, साइबर एक्सपर्ट हायर कर ले, जो टेक्निकल टीमें चाहिए कर ले। भाई आप इतने पैसे प्राइवेट उनको दोगे, फर्म्स को दोगे, क्यों देने हैं? या तो फिर आप चाहते हो कि कुछ प्राइवेट घरानों को, कुछ प्राइवेट कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाना है, तो फिर तो आप देखो, जिसने सोचा है कि मैंने दीवार के साथ जाके टक्कर मारनी है, तो उसको रोक कोई नहीं सकता। आप जितना भी फॉर्म लगा दो, जितना भी कुछ सॉफ्ट कर लो, उसको उसने जाके सर फोड़ना ही है, तो इन्होंने वही सोचा हो तो फोड़ेंगे। रिक्रूटमेंट को लेकर अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो ऑडिटिंग के लिए सरकार का एक होना चाहिए, और अगर उसके बाद भी किसी रिक्रूटमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं तो उसका डेटा पब्लिक ऑडिटिंग के लिए बाहर आना चाहिए। जिसको डाउट है पब्लिक ऑडिटिंग के लिए बाहर आए, बस। अब मुझे बताइए, इतनी सी चीज करने में इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी जेकेएसएसबी में भी और पीएससी में, दोनों जगह इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है। अगर सारा क्लब हो जाएगा, साल भर ये रिक्रूटमेंट करेंगे, इनका काम ही तो यही है। पहली चाय पीने के लिए जेकेएसएसबी में बैठे हुए या पीएससी में बैठे हुए लोग चाय पीने के लिए बैठे दफ्तरों में नहीं, इनका काम है भर्तियां करना, रिक्रूटमेंट करना, सरकार को हायरिंग करके देना। देखिए वो तो ये कर नहीं पा रहे, साल में एक रिक्रूटमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए की सैलरियां ले जाते हैं, जो बेनिफिट्स है एक्सचेकर के, उनके टैक्स पेयर के मनी के, वो ले जाते हैं। ये जो बच्चों से पैसा लेते हैं वो तो कंपनियों को दे देते हैं ना, कंपनियों से कमीशन खा लेते हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर देकर उनसे कमीशन खा लेनी है, वो अलग से कुंडी है इनकी, वो अलग से वहां अलग से कर लेते हैं। कितना खाएंगे, चलो खाने दो, कब तक खाएंगे, लेकिन किसी दिन इनके बच्चों का भी नंबर आएगा, उस दिन ये कोसेंगे। लेकिन अब एग्जाम हो नहीं रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं सीधी सी बात है, एग्जाम जो है वो जहां तो जेकेएसएसबी भी अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो इनकी सैलरियां रोक दो भाई। जब इनकी सैलरियां रुकेंगी, इनको तब पता चलेगा कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, एस्पिरेंट के साथ क्या हो रहा है। एग्जाम कैलेंडर, मैंने कहा ना, इनसे एग्जाम कैलेंडर बनता ही नहीं है। जेकेएसएसबी का आज तक हमने कैलेंडर देखे, जो जब कैलेंडर बनता है फॉलो नहीं होता है, 36 तो उसमें एग्जाम निकाल देते हैं। एक पोस्ट नहीं है उसके लिए अलग एग्जाम, दूसरी पोस्ट अलग। भाई तुम सब सीजीएल लेवल की, जैसे सीजीएल पैटर्न का है, बना दो ना, ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम कर दो। अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या स्पेसिफिकेशन है, वैसे भी हर डिपार्टमेंट में जाके, अलग डिपार्टमेंट में जाके उसकी ट्रेनिंग होनी है। एग्जाम इतने कर देंगे, एग्जाम कैलेंडर बनेंगे नहीं, फिर वो देखो बनाते समय इनको ये नहीं पता होता कि ये यूपीएससी के या एसएससी के किसी कैलेंडर के साथ ओवरलैप कर रहा है एग्जाम। मतलब आप दीपक जी, अगर आप इनकी करतूतों पे जाएंगे ना जेकेएसएसबी की, तो मैं कहता हूँ जेकेएसएसबी को बंद कर देना चाहिए, ताला मार देना चाहिए, और युवाओं को बोल देना चाहिए कि यहाँ स्टेट में कोई गवर्नमेंट हायरिंग नहीं होगी। कम से कम हमें इतना रहेगा कि नौकरियां नहीं है हमारे स्टेट में। वहाँ डब्बा था वो बना के भी रखा है, और वहां बंदे वैसे बिठा रखे हैं जिनको काम करना नहीं आता है। अब वो आता है, उनको इतना पता है कि बस हमने साइन करने हैं, और लोगों को फोन करके, हाँ तू नाम बता अपना, तेरे को देता हूँ मैं लिस्ट। धमकियां दे रहे हैं, ये ऐसे ही देते हैं, अभी तो नहीं, पहले देते आए हैं। चलिए विंकल जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विचार आपने सुने, और एक बात तो इसमें काफ़ी अहम ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है, और सिर्फ हमें लगता है, ये इन्हें नहीं लगता है, हमें भी ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल तक ये बात अब पहुंच नहीं रही, या बातें पहुंच नहीं रही। कई बार आपने देखा होगा कि जब निचले लोग कंट्रोल में ना आए तो उन्हें कंट्रोल करने वाले, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बड़ा बड़ा पैसा इन्होंने कमाया हुआ है, और बड़ी बड़ी धांधलियाँ ये लोग करते हैं, तो नए नए तरीके निकालते हैं। तो निचले लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला सुनना चाहता है, नीचे वाले करवाना चाहते हैं, तो बीच वाले लोगों को, क्योंकि जो
जैसे उपराज्यपाल साहब के आगे जो अधिकारी होंगे तो फिर उनके ऊपर अपना जाल फेंका जाए और जाल फेंक कर उनको कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि वो बात ही नहीं बताएं और फिर वो जो कहेंगे उनसे वो करवा जाए। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, बात ऊपर पहुंच नहीं रही और सही से जिस तरह से पहले प्रोसीडिंग यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी, जो उपराज्यपाल साहब जिस तरह से कार्य कर रहे थे उस तरह से हो नहीं रहा है। कुछ चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो अब सही से काम नहीं कर रहे या किसी के ट्रैप में आ गए हैं, कोई उनकी कमज़ोरी किसी वीक पॉइंट पर किसी ने कोई हाथ रख लिया जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। और जो बातें इन्होंने कही, ये डिपार्टमेंट, ये विभाग जब अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, भर्तियां ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर इन विभागों के जो कार्य हैं वो दायित्व हैं वो हैं क्या? इतनी मोटी मोटी सैलरियाँ ये करेंगे क्या? सैलरियाँ भी लेंगे और भी बेनिफिट्स लेंगे, फिर धांधलियाँ करेंगे, वहाँ से भी पैसा लेंगे। तो इतना सारा पैसा और ये सब जो जितना भी कुछ कर रहे हैं, तो इनके लिए भी हमें लगता है कि जो सुझाव इन्होंने दिए हैं उन सुझावों के ऊपर गौर किया जाए और इस जितनी भी चर्चा हुई है इसके ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।